हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो देखिए आइए आज स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम देखेंगे कि क्या चीज़ होती है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और प्लस इसको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है? तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज। ठीक है, क्या है? द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज। द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज। ठीक है, यानी कि रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्या चीज़ है कि रेशियो होगा वर्क डन और चार्ज का। ये तो एक नॉर्मल सी लैंग्वेज हो गई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ठीक है, फॉर्मूला होता है वी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ है पोटेंशियल को हमें समझना है क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सोर्स चार्ज लिया हमने प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये प्लस क्यू क्या है हमारा? ये सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज। अच्छा, सोर्स चार्ज क्या करता है? सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, यानी कि कुछ डिस्टेंस आर तक इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज कीजिए ये जो सोर्स चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इसकी कैपेसिटी, इसकी जो ताकत है वो यहाँ तक है। ठीक है, यानी कि पॉइंट बी तक। ठीक, या अब क्या होगा, हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये बहुत छोटा सा चार्ज होता है, यानी कि इस चार्ज के रेस्पेक्ट में और इस चार्ज के रेस्पेक्ट में क्यू नॉट की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इतना छोटा होता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला पोर्शन क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ आउटर पॉइंट पर जाते हैं। यहाँ पर कोई ये पॉइंट है हमारा इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें यहाँ पर इस इन्फिनिटी पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज को रखने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे ही हम इस चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं, कहाँ से? यानी कि इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे ही हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। सपोज कीजिए इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने कुछ वर्क डन किया, dw वर्क डन कर दिया, या वर्क डन हमें w लेना पड़ा। ठीक है, हमने कुछ w वर्क डन किया, तो क्या होगा, इस वर्क डन और इस यूनिट पॉजिटिव का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि ये हो गया हमारा प्लस क्यू नॉट। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए वर्क की क्या यूनिट होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल। क्या होती है वर्क की यूनिट? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। ठीक है, यानी कि 1 जूल पर कूलाम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? 1 वोल्ट हो गया। क्या हो गया? 1 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इसकी जो दूसरी यूनिट है वो क्या है? इसकी वोल्ट है। क्या है? वोल्ट इसकी यूनिट होती है दूसरी। ठीक है, यानी कि इसको हम वोल्ट में नापते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका छोटा सा एक न्यूमेरिकल से पहले हम इसकी डायमेंशन देखते हैं क्या होती है। अब हमें क्या देखना है? डायमेंशन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डायमेंशन निकालेंगे हम, वो किससे निकालते हैं? W अपॉन क्यू नॉट होता है। ठीक है, यानी कि वर्क डन इसका जो यूनिट है वो कितनी है? जूल पर कूलाम। ठीक है, और जूल किसके इक्विवेलेंट होती है? ठीक है, यानी कि जूल होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, यानी कि जूल किसकी है? यूनिट है वर्क की, और वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने फोर्स की यूनिट क्या हो गई हमारी? न्यूटन हो गई, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। ठीक है, अपॉन कूलाम। ठीक है, यानी कि अगर हम वोल्ट का दूसरा इक्वेशन बनाएं, यानी कि दूसरा यूनिट बनाते हैं, तो एक यूनिट तो ये हो जाती है, और एक यूनिट ये हो जाती है, और एक यूनिट ये हो गई। ये 3 यूनिट हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि न्यूटन की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? m/L/t-2 होती है। ठीक है, और m क्या है? मीटर है, यानी कि लेंथ है। तो लेंथ की जो यूनिट होती है, यानी कि मीटर की जो यूनिट है, वो डायमेंशन कितनी होती है? L होती है। ठीक है, और कूलाम की यूनिट कितनी होती है? AT। कितनी होती है?
80, ये हमको याद हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन हमको बनानी है, तो इन सब की वैल्यू हम इसके अंदर उठा के पुट करेंगे, यानी कि न्यूटन की जगह रखेंगे हम mL/t-2, ठीक है, और मीटर की जगह रख देंगे L, और ये कितना हो जाएगा, नीचे से मिल जाएगा हमको 80। अब इसकी हमें पूरी डायमेंशन बनानी है, तो L का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा L के साथ में, तो ये हो गया mL/t-2। अब t-2 यहाँ से, और इस t को हम जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, और t काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, यानी कि a-1 t-1 ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, t और t फिर सेम है, बेस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमको, mL/t-3 और a-1। ये डायमेंशन हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब यही डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी होगी, या इसको नॉर्मली हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जाननी थी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, यानी कि एक रेशियो है वर्क डन और चार्ज का। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर होता क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तक। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, इसका ये फॉर्मूला है V=W/Q होता है। ठीक है, डायमेंशन इसकी हमने बना ली, यहाँ से हमको इसकी 3 यूनिट मालूम चली। 3 यूनिट क्या होती है, एक तो यूनिट होती है जूल पर कूलाम, दूसरी यूनिट होती है वोल्ट, और तीसरी क्या होती है, न्यूटन मीटर पर कूलाम। अब इस न्यूटन पर कूलाम वाले फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए, और एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यानी कि किसका रेशियो होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज का रेशियो होगा, सोर्स चार्ज का रेशियो नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ हमको यहाँ से और मालूम चलती है, W कितना होता है, वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसका जो रेशियो होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन जाता है, इससे हम 3 चीज़ फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इसका अगर हमको V फाइंड करना होगा तो W/Q0 लिखेंगे, अगर हमको इसका W फाइंड करना होगा तो कितना लिखेंगे, V/Q0 लिखेंगे, और अगर हमको इसका Q0 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, W/V लिख देंगे। यानी कि अगर हमें कोई सी 2 वैल्यू दी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, तीसरी वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। ठीक, तो मेन हमारा क्या था, मेन हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है हमको। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सपोज करते हैं कि कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अच्छा, टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तगड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला हो गया। अब सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको कह दे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू दी है +5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और कोई सोर्स चार्ज इसके अंदर दिया हुआ है, हमको सोर्स चार्ज की वैल्यू दी हुई है 2 कूलाम। ठीक है, और इसको इन्फिनिटी से कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी टू किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके आ रहे हैं। अब इस इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो हमने वर्क किया, जो हमको W की वैल्यू कितनी दी हुई थी, W की वैल्यू दी हुई है, हम सपोज किया हमने 4 जूल दी हुई है, नहीं 5 जूल ले लेके चलते हैं। ठीक है, यानी कि 15 जूल इसको हमें वर्क डन करना पड़ा। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग जाएगा, इसलिए वर्क डन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक, अब फॉर्मूला हमारा होता है V कितना होता है, W/Q0। देखिए गलती हमसे कहाँ होती है कि वैल्यू हमें 2 चार्ज की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो किसकी वजह से, यानी कि ये हमारा Q0 जो चार्ज है, यानी कि ये Q चार्ज यहाँ पर रखा हुआ होगा 2 कूलाम का, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, +2 कूलाम के चार्ज को इन्फिनिटी से हम कितना है, +2 माइक्रो यानी +5 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, यहाँ पर +5 माइक्रो कूलाम के चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पर ही लेके आ रहे हैं। तो हमको जो वर्क डन होगा वो हमें किसका रेशियो लेना है, हमको +Q0 का रेशियो लेना है। ठीक है, तो अब W की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमको W की वैल्यू दी हुई है 15 जूल। ठीक है, और कूलाम चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, +5 माइक्रो कूलाम लेंगे हम, ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब माइक्रो कूलाम को हमें चेंज करना होगा किसमें, कूलाम में। ठीक है, तो कूलाम में जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 5 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है, यानी कि हमको ये वैल्यू इसके अंदर रखनी है। तो ये तो हो गया 15 अपॉन ये हो गया 5 × 10⁻⁻⁶। अब 10⁻⁻⁶ को हम जैसे ऊपर लेके जाते हैं तो नीचे नेगेटिव की है, तो ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी, यानी कि जो हो गया 10⁻⁶, और नीचे हमारा कितना बचेगा 5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इससे कैंसिल कर दें, तो ये कितना हो गया, 5 × 3 = 15, यानी कि 3 × कितना आंसर आएगा हमारा, 3 × 10⁻⁻⁶
वोल्ट आ गया। क्या आ गया? 6 वोल्ट। ये इसका आंसर आ गया हमारा, या 3 × 10⁻6 जूल आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो देखिए पहले हमने क्या देखा था कि हम इन्फिनिटी से कहाँ पर लेके आए थे? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आए थे। अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी पॉइंट को, चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है हमको। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी कि PD = W/Q0। ठीक, अब सपोज कीजिए यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर +Q चार्ज रखा हुआ था। अब हमें ये पॉइंट हमने A कंसीडर किया और ये पॉइंट हमने B कंसीडर किया। सपोज कीजिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको लेके आना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर +Q0 चार्ज रखा हुआ है। इस +Q0 चार्ज को हम क्या करेंगे? इस पॉइंट B तक लेके आएंगे। ठीक है, जैसे हम इस पॉइंट B के लेके आएंगे तो अपोजिट वर्क डन होगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? सपोज कीजिए VB - VA प्लस लिया अभी हमने W/Q0। अब देखिए +Q चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट A से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? VB - VA = W/Q0। ये हमारा फॉर्मूला हो गया और ये हमारा जूल पर कूलम होता है। ठीक है, अब एक चीज़ है, यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया गया। पहले कंडीशन में क्या था? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आए थे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्लियर? अब सपोज करते हैं हमने कि हमारा जो A पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V पर कितना होगा? VB पर। तो हम क्या करेंगे? VB = इन्फिनिटी - W/Q0 ये रख रहे हैं। तो इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया VB = W/Q0। यहाँ से हमको मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि इन्फिनिटी से जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो वो तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इसमें क्या होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आएंगे। हालांकि उसमें भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आए थे, लेकिन कहाँ थे? इन्फिनिटी पर थे, और इन्फिनिटी की वैल्यू हम 0 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमको याद है। ठीक है, यानी कि VB - VA = W/Q0। ये था हमारा फॉर्मूला, यानी कि VB - VA = WAB लिखते हैं चाहे /Q0। क्लियर? अब सपोज कीजिए कि इस A पॉइंट पर जो पोटेंशियल था, यानी कि A पॉइंट पर पोटेंशियल है VA = 2 वोल्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है? VB पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। कहाँ पर फाइंड करना है? VB पर पोटेंशियल फाइंड करना है। और जो चार्ज की वैल्यू थी वही हम ले लेते हैं अपना +2 माइक्रो कूलम। ठीक है, और जो चार्ज की वैल्यू है हमारी Q की, वो कितनी दी हुई है? 20 कूलम। क्लियर? प्लस का। तो देखिए अब क्या करना है हमको? इसकी वैल्यू हमको नहीं लेनी है, सोर्स चार्ज की वैल्यू हमारी नहीं आनी चाहिए। हमारी वैल्यू किसकी आएगी? यानी कि यूनिट पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू का हमें रेशियो देखना है। किसके साथ में? वर्क के साथ में। और सपोज कीजिए इसको लाने में जो वर्क डन हुआ था वो 40 जूल हुआ। कितना हुआ? 40 जूल हमने वर्क डन किया। अब कह रहा है कि पोटेंशियल जो है इस B पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, VB की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको? 2 वोल्ट दी हुई है। कितनी? 2 वोल्ट। ठीक है, रख देंगे, यानी कि VB यानी कि VA की वैल्यू कितनी दी है? VB - VA की जगह रखेंगे हम 2 वोल्ट। क्लियर? और W/Q0 होगा। क्या होगा? W/Q0। और W की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको? 40 जूल। कितनी दी हुई है? 40 जूल। अपॉन चार्ज की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? चार्ज की वैल्यू है हमारी, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो हमारा +2 कूलम का है, +2 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब VB हमको फाइंड करना था, कितना पोटेंशियल है हमारा यहाँ पर। तो क्या करेंगे? 2 से 2 हम इसको कैंसिल कर दिए, तो ये हो गया 20, और माइक्रो को ऊपर लेके आएंगे तो जो हो जाएगा माइक्रो इनवर्स, यानी कि 10⁶। ठीक है, और ये हो गया जूल। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे? इस 2 को इधर और ले जाएं। ठीक है, इस 2 को हम इधर लेके चले तो ये हो गया 2 + 20 × 10⁶ जूल। इसको ऐड मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर होनी चाहिए ऐड करने के लिए। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ वो कितना हुआ? +2 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। क्लियर?
ठीक, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हमको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज से उसको निकालना है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। दूसरी चीज़ है हम एक से ज़्यादा चार्ज रख के भी निकाल सकते हैं, एक से ज़्यादा चार्ज होते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना लगाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ हो गई, ये सिमेट्रिकल भी होगा और दूसरा असिमेट्रिकल भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि कोई पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से हमको निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ एक सोर्स चार्ज लेंगे, यहाँ पर हमने सपोज किया ये कोई हमारा सोर्स चार्ज है प्लस क्यू कूलम का, ठीक है। इसके यहाँ से r मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, r मीटर डिस्टेंस है, कितनी है, r मीटर। अब कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, प्लस क्यू नॉट चार्ज। अब हम क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। अब ये जो इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी की डिस्टेंस हमने सपोज कर ली यहाँ से x है, कुछ तो डिस्टेंस होगी इन्फिनिटी की, क्लियर। अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो हम कर क्या रहे हैं, इसके अपोजिट वर्क डन कर रहे हैं। अपोजिट वर्क डन मतलब सिमिलर चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ भी प्लस क्यू है, तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। इसलिए जब इसको हम इधर की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। इतना क्लियर, ठीक है। अब इसको हमें लाने में जो वर्क डन किया हमने वो कहाँ किया, dw वर्क डन किया, ठीक है। इस चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में तो हमने इसको dx डिस्प्लेस कर लिया, ठीक है। और उसके बाद में वर्क डन हमारे यहाँ पर कितना होता है, dw होता है, क्लियर। तो सबसे पहली चीज़ हमको जो मालूम चलेगी वो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, आ कहाँ से हम रहे हैं, इन्फिनिटी टू आर पॉइंट तक, यानी कि इन्फिनिटी टू पॉइंट पी तक आ रहे हैं और पॉइंट पी की ओ से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर वो पॉइंट कंसीडर कर लिया तो वो है आर, ठीक है। तो यानी कि हमें लिमिट मिल जाती है, लिमिट हमारी कितनी होगी, यहाँ पर लिमिट होगी इन्फिनिटी टू कहाँ पर आना है, आर तक आना है, ठीक है, यहाँ तक हमको आना है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको यहाँ पर मालूम चलेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या मालूम चलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमारा कितना होता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह हमें क्या लेना है, एक्स स्क्वायर डिस्टेंस लेनी है, क्या डिस्टेंस लेनी है, एक्स स्क्वायर डिस्टेंस लेनी है। यानी कि यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो के हमारा कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर है, यानी कि के की वैल्यू हमारी 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, सिर्फ कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो हमारा जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, dw, ठीक है, dw। अब dw इक्वल टू कितना होता है, यानी कि v इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा, v इक्वल टू dw अपॉन q, क्लियर, यानी कि q नॉट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हम पहली इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा हमारा जो वर्क डन होगा, यहाँ पर वर्क डन होगा कितना, w इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके r तक चल रहे हैं, यह हमारा वर्क डन हो गया। इसके बीच में हमारा जो फोर्स फाइंड किया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर कितना होगा, F, इसको हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हमने 2 कंसीडर कर दिया। ये दो इक्वेशन हमको मिल गई, ठीक। अब करना क्या है, सीधी वैल्यू इसकी उठानी है और इसके अंदर लेके हमको चलना है। तो F जो है हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो इसकी वजह से हम इसका साइन क्या ले लेंगे, माइनस साइन, क्योंकि हम क्या है ना, फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, जैसी फील्ड है वैसे ही हमारा चार्ज है, तो हमें कुछ अपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम कितना लिख देते हैं, F। अब हमने F की वैल्यू उठाई तो कितनी होगी, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके आर तक डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था हमारा, dx हुआ था। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये एक्स स्क्वायर है और ये dx है, तो इंटीग्रेशन इनका होगा, बाद बाकी सारे के यहाँ सारे क्या है, कांस्टेंट हो जाएंगे, माइनस साइन के साथ चलने, के क्यू नॉट ये हो गया। अब 1/x स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर -2 इंटू dx कर देंगे, और फिर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x की पावर n dx, तो ये कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1,
ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमने रखा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये कितना मिलेगा हमको, आंसर हमारा यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन -x, यानी कि x की पावर -1 यहाँ से बचेगा, -1 ये बार हमने लिख दिया, तो -1 अपॉन x की पावर -1 को हम नीचे की तरफ लेके आएंगे, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की तरफ आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको जो फॉर्मूला मिला वो कितना मिलेगा हमका, यानी कि मिलत है -k/Q0, ठीक है। और लिमिट इसकी खोलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -x और लिमिट इन्फिनिटी से लेके r तक, ये वाला माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, जब लिमिट ओपन करते हैं तो एक बार x की जगह r रख देंगे और एक बार इन्फिनिटी, यानी कि Q0 अपॉन 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन 0 हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी की वैल्यू होती है, तो ये वाला टर्म पूरा हो जाएगा 0। यहाँ से हमारा बचता है Q0 अपॉन r, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई वर्क डन की, W की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस W की वैल्यू को उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पर चाहे हम DW ले लें या W ले लें, बात एक ही है, ठीक है। टोटल वर्क डन हो जाएगा फिर ये। अब क्या करना है हमको, V = W की वैल्यू उठानी है, वहाँ से रखनी है Q0 अपॉन r, और अपॉन कितना हो गया Q0, तो Q0 से Q0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मालूम चलेगा V = कितना होता है KQ अपॉन r, और हम चाहें तो K की वैल्यू उठा के दोबारा वही रख देंगे 1/4πε0, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, V = 1/4πε0 Q अपॉन r। तो देखिए यहाँ से हमको मालूम चला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कभी भी निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालते हैं तो वहाँ पर चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सोर्स चार्ज की वैल्यू होगी, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा ये, ठीक है। दूसरी चीज़ है, यहाँ से एक हमको कंक्लूजन निकालना है कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, R के, और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q के, ठीक है। यानी कि जितनी रेडियस या जितनी डिस्टेंस उसकी कम होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, यानी कि डिस्टेंस सपोज करो यहाँ पर आ गई और ये पॉइंट A है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A पर ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में अगर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर आ जाता है, A B पॉइंट हमने ले लिया, तो A के रेस्पेक्ट में B पर ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर ज़्यादा होगा, V पर ज़्यादा होगा, फिर उससे कम कहाँ पर होगा, VA पर होगा, और फिर सबसे कम कहाँ होगा, VP पर होगा, और उससे भी कम कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा। ये इसका रेशियो होता है, ठीक है। और जितनी इस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्राफ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा आएगा। अब हम सपोज करते हैं यहाँ से हमको V और R के बीच में ग्राफ खींचना है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, तो इसका ग्राफ जो है ना इस तरह से जाएगा, कैसे, इस तरह से, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दूसरी चीज़ है, अगर हम V और Q के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो V और Q के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। और V और Q का जो ग्राफ होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को या फिर एनर्जी को। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कितना हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आइए इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज की वैल्यू दी हुई है हमको, कि कोई हमारा सोर्स चार्ज था, उस सोर्स चार्ज की वैल्यू जो है वो कितनी है, सपोज किया हमने 4 कूलाम की वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए V पॉइंट पर हमको यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला सीधा सीधा लगा देंगे, V = 1/4πε0 Q अपॉन R। तो V 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁹ हो गई, और Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/2, 2 × 2 2 2 4, तो ये कितना होगा, V = 18 × 10⁻19 9 वोल्ट, कितना हो गया, 9 वोल्ट। ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो गई, क्लियर। अब उसके बाद में देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस, कितना, मल्टीपल चार्जेस हों, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस हों, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला वही रहेगा मल्टीपल चार्जेस के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकालना है तो 2 से ज़्यादा हो,
दो हों, दो से ज़्यादा हों, तीन हो, चार हो, पाँच हो, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पूरा का पूरा इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज़, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सपोज किया हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया कोई, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया, और यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट चार्ज। सपोज कीजिए यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर Q3 चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर Q4 चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर कोई प्लस Q चार्ज है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, यानी कि इन चार्जेस पर डिपेंड करने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मल्टीपल चार्जेस का फॉर्मूला होगा, सपोज कीजिए इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R1 डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R2 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R3 है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, R4 है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पर कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम करते क्या है, तो हम सीधा सीधा एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि KQ1/R1। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 चार्ज के लिए हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 के लिए निकालेंगे तो KQ2/R2। इस तरह से कितना होगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। VN = KQN/RN। ठीक है, यानी कि अगर इसका हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगानी है तो V = सीधा सीधा रख देंगे हम KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस डॉट 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 प्लस KQN/RN। ठीक है, तो हमको यहाँ से मालूम चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सम होता है। कितना होता है, किसी भी चीज़ का सम होता है। क्लियर। दूसरी चीज़, अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो K को हमने कॉमन ले लिया, समेशन लगाया, N = मतलब I = 1 से लेके nth पार्टिकल तक, n नंबर ऑफ चार्जेस तक जाएगा। दूसरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, QN/RN, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चली जाएगी। क्लियर हो गया। इस तरह से हमको ये निकालना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ये तो हो गया असिमेट्रिकल वे में। अगर सिमेट्रिकल वे में हो तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, सेंटर O से हमें निकालना है, और हमने ये पॉइंट दिए, इसका नाम दिया था हमने A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C, इसका नाम दिया D। यहाँ पर कोई चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, सपोज किया इसका नाम है Q1, इसका नाम है Q2, इसका नाम है Q3 और इसका नाम है Q4। तो इससे सेंटर से कुछ डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सपोज किया इसकी 1 वाले की डिस्टेंस है R1, इसकी है R2, इसकी है R3 और इसकी है R4। कह रहा है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या होगा, मल्टीपल चार्जेस की अगर वैल्यू सेम है, डिस्टेंस अगर, तो ये सब चीज़ सेम हो जाएगी। ठीक है, अगर देखिए क्या होगा, Q1 Q2 = डॉट 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 QN, सारी वैल्यू हमारी कितनी है, 4 वैल्यू है, तो चारों की वैल्यू कितनी है, चार्जेस की वैल्यू Q हो जाए, और चारों की डिस्टेंस है R1 = R2 डॉट 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 RN तक। ये सब वैल्यू कितनी है, R है। तो जितना नंबर ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, अगर यहाँ पर 4 चार्जेस हैं तो हम क्या करेंगे, N की जगह यहाँ पर ये 4 हो जाएंगे, और सबकी वैल्यू सेम है, Q/R हो जाएगा। और कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कितने की चार्जेस का निकालना है, 4 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके साथ में एक फॉर्मूला और लगा देते हैं। अगर सेम हो तो N के इम्प्लाइड है टू, मतलब I = 1 से लेके N तक Q/R। ठीक है, यानी कि अगर डिस्टेंस और चार्जेस की वैल्यू सेम है तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर नंबर का मल्टीपल कर देंगे और एक का पोटेंशियल निकाल के बाद बाकी के इसके अंदर मल्टीपल कर देते हैं, तो ये हमारा निकल आता है क्वेश्चन। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, उस पर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, पता नहीं है हमें कितने चार्जेस रखे हुए हैं, अभी हम रख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमने एक रेगुलर हेक्सागोन बना लिया। क्या बना लिया, एक रेगुलर हेक्सागोन बनाया, यानी कि इसकी 6 भुजाएं, 6 आर्म होती हैं, और 6 आर्म क्या होती हैं, सबकी सब सेम होती हैं। ठीक है, ये सपोज किया हमने यहाँ पर ये चार्जेस रखने हैं, ये 6 चार्जेस हैं, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, इसको D, इसको E, इसको F। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जब हम इसके ऊपर डायगोनल ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया, ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये सेंटर से O से, यानी कि जो डिस्टेंस है वो सब इक्वल है। यहाँ पर इक्वल अमाउंट पे चार्ज रखे हुए हैं, Q1 = Q2, मतलब Q Q Q Q Q Q। ठीक,
अगर सब पॉजिटिव है चार्ज तो पॉजिटिव रखना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की वैल्यू हम क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। अब सपोज किया हमने ये जो चार्ज की वैल्यू है वो है 2 कूलाम की, कितने कूलाम की वैल्यू है, 2 कूलाम की, और जो इनकी जो डिस्टेंस है वो सब सेम है। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, सपोज कर लेते 3 मीटर का डिस्टेंस है, यानी कि जो सारी जो आर्म है उनकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये सब कितनी है, सेम है। अब कह रहा है कि इस सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए नंबर ऑफ चार्जेस हैं कितने, 6 हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ चार्जेस 6। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एन के एफ समेशन, यानी कि आई इजकल टू 1 से लेके एन तक और क्यू अपॉन आर। ठीक, क्यू एन नहीं लगाया, आर एन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको दिए हुए हैं कितने, 6 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू हम रख देंगे डायरेक्ट 6, और के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 2, और आर की वैल्यू कितनी हुई है 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, तो 18 और ये कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया यहाँ से, और 4 9 जा 36 हो गया, कितना हो गया 36 इंटू 10⁻9 वोल्ट। यहाँ पर आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मल्टीपल चार्जेस के लिए हो गया। तो देखिए अब जो टॉपिक रह जाता है हमारा रह जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रह जाती है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। इक्वेटोरियल कंडीशन है और हमारी एक एक्सियल कंडीशन है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है।